प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बीते लंबे वक्त से अपने बयानों से प्रहार वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज सबूतों के साथ गौरव गोगोई पर हमला बोल दिया। हिमंता ने आज गोगोई के खिलाफ वो सारी फाइलें खोलकर रख दी हैं जिसमें कथित रूप से यह कहा गया है कि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं और अब ये आरोप सच में फायर हैं या फिर हिमंता मिसफायर कर रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बेहद अहम है जो असम बीजेपी ने जारी की है और इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से सीधे संबंध है। वीडियो पूरा आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में क्या कहा गया है वो आप भी सुनिए। परियोजनाओं वर्ष 2014 उसी साल लीक हुई थी एक गोपनीय आईबी रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ एनजीओज ऑन डेवलपमेंट, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओज भारत की विकास परियोजनाओं में रोड़े अटका रहे हैं और देश की जीडीपी को 2 से 3% तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट लीक कैसे हुई आज तक रहस्य है, पर उससे पहले ही एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई ने वही डेटा ईमेल से भेज दिया था अली तौकीर शेख को, और आपको जानकर है इन आरोपों के तार एक तस्वीर से जुड़ते हैं। यह तस्वीर कौन सी है वो हम आपको बताएंगे। जब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई को अब्दुल बासित के साथ देखा गया था, उसके बाद यह पूरा बवाल हुआ। अब यहां देखिए, यह गौरव गोगोई हैं, कांग्रेस के सांसद जिसको लेकर बवाल हुआ, और यह अब्दुल बासित है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त। अब ये दोनों साथ दिख रहे हैं, इसी को लेकर पूरा बवाल मचा है। हिमंता बिस्वा शर्मा पूछ रहे हैं कि गौरव गोगोई अब्दुल बासित के साथ क्या कर रहे हैं, क्या संबंध है, क्यों इतनी मित्रता है और कैसे इतनी आत्मीयता इन दोनों के बीच में दिख रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी उच्चायुक्त है और दूसरा आदमी गौरव गोगोई भारत का कांग्रेस का सांसद है। और इस सब के बीच दर्शकों सबसे बड़ा आरोप यह है गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के पेरोल पर काम करती हैं। यह गंभीर आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर वो सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, जो आपको चौंका देगा। So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. मार्च 18, 2011 तारीखे एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई came to Pakistan and joined there as a consultant. আৰু যেটো কন্ট্ৰেক্ট পিৰিয়ড আছিলে, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. তেওঁৰ দৰমহা কিহত আছিলে? প্ৰথম 6 মাহ তেওঁ 2 লাখ পাকিস্তানী টকা লৈছিলে, সেকেন্ড 2,50,000 লৈছিলে। When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. अब ये पूरी कहानी क्या है और गौरव गोगोई के लाहौरी संबंधों की पूरी पिक्चर क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुश्किल में आ गए हैं गौरव गोगोई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगा दिए। असम सरकार अब इस मामले में रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज देगी कि भैया ये सबूत हैं, आप देखिए। असम कैबिनेट ने शनिवार को ही यह फैसला ले लिया था। इसके साथ ही मिसेज एलिजाबेथ गोगोई का भी वीजा रद्द करने की मांग की गई है। वीजा रद्द करो। हिमंता ने आरोप लगाया है कि एलिजाबेथ अली तौकीर के बेहद करीब हैं। अली तौकीर शेख पाकिस्तान का एजेंट है। आरोप यह भी कि एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी तक दे रखी है। गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ भारत से जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख को रिपोर्ट दे देती थी। अली तौकीर शेख एलिजाबेथ को इस काम के लिए सैलरी देता था। ये सारे आरोप हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाए। हिमंता ने कहा कि अभी जांच एजेंसियों ने गोगोई से पूछताछ नहीं की है। उनके पद का सम्मान करते हुए यह मामला केंद्र पर छोड़ दिया गया है।
अब इस पूरे मामले को लेकर AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो हमें हंसी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने आसाम में SIT बनाया, इन्वेस्टिगेशन कराया, CID में केस दर्ज कराया, फिर इस केस को रेफर कर दिया मतलब होम अफेयर्स को, सेंट्रल होम अफेयर्स को इसको रेफर कर दिया। तो गौरव गोगोई पार्लियामेंट के MP हैं, अगर उनका पाकिस्तान के साथ लिंक है, उनके बीबी एलिजाबेथ गोगोई का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक है, अगर देशद्रोही किसी काम में इन्वॉल्व है, तो अमित शाह के सामने बैठ के गौरव गोगोई पार्लियामेंट में बराबर भाषण देते हैं। तो होम मिनिस्ट्री को इसको संज्ञान में लेके इस पे वहां केस होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं हेमंत बिश्व शर्मा साहब को SIT यहाँ गठन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन कराया, अब फिर जाके क्या हो गया, टाई टाई फिश फिश। तो ये तो प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखा दी, लेकिन गौरव गोगोई की पत्नी पर आज सबसे बड़े आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि गौरव गोगोई की पत्नी है कौन। इसके बारे में कुछ और जानकारियां आपको मिल जाती, वो हम आपको देते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक हैं। गौरव गोगोई की पत्नी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है इन्होंने। गौरव गोगोई से 2010 में इनकी मुलाकात होती है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। गोगोई और एलिजाबेथ ने साल 2013 में शादी कर ली। 2011 से लेकर 2015 तक एलिजाबेथ ने CDKAN में काम किया। यहां भारत और पाकिस्तान परियोजनाओं की देखरेख की जाती है। यूरोपीय संसद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रिसर्च वर्क किया है इन्होंने। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में वरिष्ठ सलाहकार हैं गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ गोगोई पर आरोप है कि वो अली तौकीर के साथ मिलकर काम कर रही थी, और हिमंता ने यह भी दावा किया है कि अली तौकीर 2010 से लेकर 2013 के बीच में 13 बार, 1 2 3 4 5 दर्जन बार, 12 होते हैं, उससे ज्यादा 13 बार भारत आया था वो। उसका मकसद दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना था, और आरोप है कि उसके इस नैरेटिव में उसका साथ दे रही थी गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई। अली तौकीर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही अली तौकीर है जिस पर ये जो एलिजाबेथ हैं गौरव गोगोई की पत्नी, उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो अली तौकीर की करीबी हैं। ये बाकायदा यही अली तौकीर एलिजाबेथ को सैलरी देता था, और तब ये सारी सूचनाएं गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ से ले जाता था। ये सारे आरोप हैं, ये वही अली तौकीर है, और अब उसकी तस्वीर सामने आई है। हालांकि ये आरोप और बाकी सारी चीजें ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की इसके सारे सबूत उसके पास है। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आरोपों की पूरी फहरिस्त भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। एलिजाबेथ ने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। गोगोई ने चुनावी हलफनामे में पत्नी के पाकिस्तान के बैंक खाते के बारे में नहीं बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह आरोप लगाए हैं। एलिजाबेथ को पेमेंट करने के लिए FCRA नियमों को दरकिनार कर दिया गया। भारतीय फर्म में काम करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गई थी। दूसरे NGO में शामिल होने के बाद 3 बार पाकिस्तान का दौरा एलिजाबेथ ने किया था। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से नहीं गई वो। गौरव ने अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये बात भी कही है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उस समय वो असम के CM के आवास में रह रहे थे। गौरव को 2013 में इस्लामाबाद, कराची जाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि वीजा सिर्फ लाहौर के लिए जारी किया गया था। कांग्रेस सांसद की यात्रा के बारे में असम पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यह हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है। पाकिस्तान में 10 दिन के रहने के दौरान गौरव डिजिटली साइलेंट थे, बिल्कुल चुप। इस बीच उन्होंने वहां किसी तरह की ट्रेनिंग भी ली होगी, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। पाकिस्तान से लौटकर गोगोई ने संसद में रक्षा उपकरणों, परमाणु संयंत्रों पर सीधा सवाल पूछे थे, और उसी के बाद यह बवाल हुआ था। CM हिमंता के इन आरोपों पर गोगोई ने भी सीधा पलटवार किया है और कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा देश के सामने खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, और कोई भी उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता, यह कहना है गौरव गोगोई का। यह लड़ाई बहुत पुरानी है। यहां हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी खुद को रॉ का एजेंट बता दिया था।
गौरव ने कहा था कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट है तो मैं भारत के रॉ का एजेंट हूं, ऐसा गोगोई ने कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार जिसके खिलाफ कई केस और कई आरोप हैं वो मुझ पर आरोप लगाता है। असम के मुख्यमंत्री ये आरोप सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। ये गौरव गोगोई का स्टेटमेंट है और उसके बाद ये बवाल पूरा सामने आया है, क्योंकि साफ साफ गौरव गोगोई ने कहा कि अगर जिसके दामन खुद दागों से, अपराधों से भरे हुए हैं, आरोपों से भरे हुए हैं, अगर वो मुझ पे आरोप लगाता है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद अब ये बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गौरव गोगोई हमेशा से इस मामले पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते। जितने आक्रामक हिमंता बिस्व शर्मा होते हैं उतने आक्रामक गौरव गोगोई नजर नहीं आते हैं और इसलिए भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन गौरव गोगोई और हिमंता बिस्व शर्मा के बीच में कुछ तारीखें हम आपको बताने जा रहे हैं। जब जब ये तारीखें आएंगी आपको इसके बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त होंगी। 10 फरवरी 2025 असम में गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर खबर चलाई गई थी। 10 फरवरी की बात थी। एलिजाबेथ आईएसआई और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी। 12 फरवरी को सीएम हिमंता ने भी इस विवाद में एक्स पोस्ट के जरिए एंट्री मार ली। वो खबर चल रही थी सूत्रों के हवाले से और तभी हिमंता ने एक्स पोस्ट कर दिया इस पर। उन्होंने कहा कि सांसद की पत्नी को भारतीय नागरिकता क्यों है, मतलब गौरव गोगोई की पत्नी को क्यों मिली है भारतीय नागरिकता एलिजाबेथ को। सवाल उठाया कि गोगोई की पत्नी ने 12 साल विदेशी नागरिकता अपने पास क्यों रखी। यह 13 फरवरी की बात है। 13 फरवरी को सीएम शर्मा ने, हिमंता बिस्व शर्मा ने गोगोई पर अपने दावे और ज्यादा तेज कर दिए, अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि उनके पास गौरव के खिलाफ बहुत ठोस सबूत हैं, उसको दिखा रहे थे। गोगोई चाहे तो मानहानि का केस कर सकते हैं, ये ललकार रहे थे हिमंता बिस्व शर्मा। हिमंता ने कहा कि अगर दिक्कत है तो केस कर दो मानहानि का, ऐसा हिमंता कह रहे थे गौरव गोगोई को। लेकिन उनके पास से गोगोई के पाकिस्तान एजेंट होने के सबूत हैं कि भाई वो पाकिस्तान एजेंट हैं। तो ये सारा विवाद बहुत लंबे समय से चलता रहा है और इसी विवाद को लेकर अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो दोनों नेताओं के बीच में हमला और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन गोगोई और हिमंता के बीच में ये सिर्फ बयान नहीं है, इनके बीच में जो बवाल मचा हुआ है इससे जुड़े कुछ और अपडेट हैं, कुछ और सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो गोगोई का रिएक्शन इतना शांत क्यों है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जो सवाल पूछती है और आपको जगाती है। मार्च 18, 2011 तारीखे एलिजाबेथ कोलबार्न गोगोई came to Pakistan and joined there as a consultant. और इसी बयान ने एक बार फिर असम कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। असम की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का है। आरोप सीधे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर हैं। लेकिन कटघरे में सिर्फ गोगोई नहीं, पूरी की पूरी असम कांग्रेस खड़ी है। मुख्यमंत्री शर्मा का दावा है कि गौरव गोगोई की पत्नी का संबंध पाकिस्तानी कंपनी से रहा है। ट्रांजैक्शंस, संपर्क और विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शर्मा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। अब सवाल ये, अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो कांग्रेस की ओर से साफ और ठोस जवाब क्यों नहीं है। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक हमला कह देना काफी है। अगर आरोप झूठे हैं तो दस्तावेज सामने क्यों नहीं है, और अगर सच में कुछ नहीं है तो असम कांग्रेस खुलकर सफाई क्यों नहीं दे रही है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विस्तृत बयान। क्या पार्टी को डर है कि सवालों का जवाब देने से असहज कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। बेशक आरोप जब तक साबित ना हो आरोप ही है, उसके लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी होती है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद है। हम ऐसे ही प्रहार में पूछते रहेंगे जो आज प्रहार में सीधा सवाल है। असम कांग्रेस, क्या आप इन आरोपों का जवाब देंगी या फिर चुप्पी ही आपकी नई रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।